नमस्कार दोस्तों, मेरे ग्रुप का नाम है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य के ऊपर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ये ग्रुप मैंने ही बनाया है ब्रह्मचर्य के लिए। मैं चाहता हूँ कि आज की जो युवा शक्ति है उसको एक सही मार्गदर्शन मिले। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ब्रह्मचर्य के धारण से क्या होता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, ब्रह्मचर्य क्या कहा, किसको कहा गया है। क्या वीर्य के धारण को ब्रह्मचर्य कहा गया है? नहीं। क्या इंद्रियों के निग्रह को ब्रह्मचर्य कहा गया है? नहीं। क्या मन के निग्रह को ब्रह्मचर्य कहा गया है? नहीं। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ होता है स्वाभाविक जीवन, अर्थात जैसा आप जी रहे हो उसको वैसे जिए, लेकिन उसको एक, अगर भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो इंसान के तरीके से जिए। जैसे ऋतु अपने समय पर आती हैं तो इंसान जो होता है समय पर संतानोपत्ति करे, समय पर इसका धारण करे, समय पर इसका पोषण करे और समय पर इसका वर्धन करे। ये अवस्थाओं के अनुसार होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, भगवान क्या है, संज्ञा क्या है, शब्द क्या है, उसे कुछ पता नहीं होता है। और वो देखिए, जब वो 20-21 साल तक जाता है तो वो जवान और युवा निकल के आता है बाहर, समाज के, राष्ट्र की एक युवा शक्ति बन करके उभरता है। तो वो अनायास ही एक ब्रह्मचर्य हुआ, जिसकी वजह से उसको युवावस्था प्राप्त हुई, शरीर में चमक प्राप्त हुई और शरीर के अंदर एक मजबूती उसको प्राप्त हुई, एक यौवन शरीर उसे प्राप्त हुआ। इसका महत्व समझना आप कि जब युवा होता है इंसान तो उसकी शादी कर दी जाती है संतानोपत्ति के लिए। ठीक है, आप शादी कीजिए, समाज बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन समाज में रहते हुए और गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य को धारण किया जा सकता है। धारण करने का मतलब है ब्रह्मचर्य को आप अपने शरीर में स्थान दें, यानी कि वीर्य की जो ऊर्जा है उसको आप अपने शरीर में संग्रहित करें। संग्रहित करने से मतलब होता है, संग्रहित करने से मतलब होता है कि आप कितने दिन उसको धारण करते हो और कितने दिन का अंतर रख कर आप उसको धारण करते हो। ये एक कैलेंडर के मुताबिक जो है, पहले के लोग, इस ऋषि मुनि जो है उनको, वो तो वैसे ही जान लेते थे, लेकिन आजकल के युवा कैलेंडर के माध्यम से इसको जो है निशान लगा करके अपने ब्रह्मचर्य की पालना कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके बहुत से लोगों के सामने एक सवाल आता होगा, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा? मैं बताता हूँ आपको कि बहुत से युवाओं के सामने एक सवाल आता है कि लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, मदिरा पान क्यों नहीं करना चाहिए, सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू, गुटखा या ऐसी चीज़ें वो क्यों नहीं खानी चाहिए। उसका भी मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। देखिए, जो ब्रह्मचर्य होता है, वीर्य जो होता है, सप्त धातुओं का सार होता है। सप्त धातुओं का जो सार होता है, इसका अंदर जो रोकने का सिस्टम होता है वो बड़ा ही शुद्ध तरीके से ही पूर्ण हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये अंदर रुके तो उसको रोकने के लिए ही ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं खाते हो जो मैंने आपको बताई और वासना का जीवन नहीं आप पालते हो, तो एक सहज ब्रह्मचर्य, जैसे मैंने आपको बच्चे का उदाहरण दिया था, एक सहज ब्रह्मचर्य आपका बनना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखोगे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल तक भी आप इसको धारण कर सकते हो और इसके चमत्कार देख सकते हो। आपके चेहरे पर चमक रहेगी और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी और समाज के अंदर कुछ करने की एक लालसा आपके अंदर जागृत होगी और युवा शक्ति का विकास आप कर पाओगे, अपने बच्चों को एक सन्मति दे पाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही विश्व विजेता बन सकते हैं। आपने देखा होगा, हनुमान जी हैं हमारे, हनुमान जी महाराज जो हैं पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। तो जितने भी ब्रह्मचारी हैं वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं हमारे वेदों के मुताबिक और भ्रमण करते हैं। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपने धर्म को प्रगाढ़ कर सकते हो, अपनी पीढ़ियों को सशक्त और सबल बना सकते हो और एक सशक्त समाज भी बना सकते हो। तो ब्रह्मचर्य से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हो। ब्रह्मचर्य की जो दुविधा है, कोई भ्रांति है, कोई भी आपको शंका है, कोई समाधान चाहिए, तो आप अपना निसंकोच अपना सवाल पूछें, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शर्माने की, हिचकिचाने की, शंका की चीज़ नहीं है। ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य के धारण की मुख्य बातों को लेकर के ही उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म की प्राप्ति इसका अर्थ है।
कि जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको इसको धारण करना चाहिए। अगर सामाजिक आदमी इसको धारण करता है तो श्रेष्ठ बनता है, श्रोता बनता है, वक्ता बनता है, एक अमूल्य निधि बनता है। बच्चा इसको धारण करता है तो युवा बनता है, और अगर कोई वृद्ध इसको धारण करता है तो वो परब्रह्म की प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे वेदों में सारी चीज़ें भरी हुई हैं, सब जगह लिखी हुई हैं। आप सब जानकार हैं, आपको पता है इसके एक एक बूंद के अंदर जीवन है। इसी से ब्लड बनता है जो डोनेट करते हैं, इसी से आपको जीवन जीने की ताकत मिलती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपको इसको लेकर के कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो तो आप कृपया ग्रुप में निसंकोच अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी मेरे ग्रुप में रहता है, तो मेरे नंबर पर भी आप पूछ सकते हो, और संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ब्रह्मचर्य 15 दिन चलता है, महीना चलता है, जिन युवाओं को लालसा है कृपया वो ही इसमें जुड़े, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का धारण नहीं कर सकते और नित्य भोग करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि इस ग्रुप में रहने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रुप में रहने का अधिकार उन्हीं का होता है जो ब्रह्मचर्य की संज्ञा को समझते हैं। ब्रह्मचर्य की संज्ञा होती है सहज ब्रह्मचर्य। सहज ब्रह्मचर्य होता है सहज रूप से ब्रह्म की प्राप्ति। बाल, वानप्रस्थ, संन्यास, इस तरह से गृहस्थ, ये सारे जो धर्म बनाए गए हैं, इन धर्मों को लेकर के इनकी पालना ही आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है। उसके लिए आप अपनी जो आयु है उसको आप एक निर्धारित अवस्थाओं में बांट सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 20 साल अगर बचपन ख़त्म हुआ है तो 20 साल आपका लड़कपन चलेगा, 20 साल आपका जो है गृहस्थ जीवन चलेगा, 20 साल आपका वृद्धावस्था यानी संन्यास जीवन चलेगा। तो उसमें आपको कैसे रहना है, क्या उसकी दिनचर्या है, क्या उसकी प्रतिक्रियाएं बनेंगी, तो उन सब का विचार आपको करना चाहिए। थोड़ी देर घर में बैठ कर के इसका मनन करना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपको ब्रह्मचर्य के प्रति जो संभावित चमत्कारों को छोड़ करके जो संभावित असलियत है वो आपके सामने आएगी, और आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है क्या। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई चमत्कार नहीं है। ब्रह्मचर्य इंद्रियों का निग्रह नहीं होता कि आप टीवी देखना छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, पाप कर्म करना छोड़ दें। अगर वो आपके मन में घूम रहा है तो इसका मतलब वो घूम ही रहा है, तो आप उससे बच नहीं सकते हो। इससे बचने के लिए आपको मन से उसका त्याग करना पड़ेगा। जब आप मन से उसका त्याग करेंगे तभी आप इसमें सिद्ध हो सकते हैं और इस ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को समझ सकते हो। तो ब्रह्मचर्य से वीर्य के धारण से या वीर्य के भोगने से भागना नहीं है, इसको समझना है। समझने से ही मुक्ति हो सकती है, क्योंकि ऋते ज्ञानन मुक्ति ही, जितना ज्ञान आप इकट्ठा करोगे तो उतना ही आपको इसके पालना में, सहज पालना में आपको जो है सुविधा रहेगी। यही कहते हुए इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका समाधान हो आपकी, वो आप ज़रूर पूछें मुझसे। धन्यवाद।